क्या आपने कभी कोई अच्छी आदत बनाने की कोशिश की है, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना या ध्यान लगाना? लेकिन कुछ ही दिनों में वो आदत टूट गई। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और बड़ी शुरुआत जरूरी होती है। लेकिन बीजे फॉग इस सोच को उल्टा कर देते हैं। उनकी किताब टाइनी हैबिट्स इस बात पर केंद्रित है कि अगर हम बहुत छोटे, आसान और मजेदार बदलाव करें, तो वो लंबे समय तक टिकते हैं और हमारी जिंदगी में गहरा बदलाव लाते हैं। लेखक का अनुभव। हु इज बीजे फॉग? बीजे फॉग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्यवहार वैज्ञानिक, बिहेवियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बिहेवियर डिजाइन लैब की स्थापना की और उन्होंने हजारों लोगों को उनकी आदतें सुधारने में मदद की है। उन्होंने ये महसूस किया कि विल पावर और मोटिवेशन पर आधारित आदतें ज्यादा नहीं टिकती। आदतें टिकती हैं जब वो छोटे, आसान और सिस्टम में फिट हों। आदतें कैसे बनती हैं? व्हाट क्रिएट्स अ हैबिट? बीजे फॉग ने आदत बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला दिया है। बी टोल्स MAP, यानी बिहेवियर इचोर मोटिवेशन ब्रेस प्लस एबिलिटी बिलीथोन प्रॉम्प्ट। आइए समझते हैं। 1. मोटिवेशन, प्रेरणा। क्या आप ये करना चाहते हैं? 2. एबिलिटी, सक्षमता। क्या आप इसे कर सकते हैं? 3. प्रॉम्प्ट, संकेत। क्या कोई ट्रिगर या संकेत है जो याद दिलाए? जब ये तीनों एक साथ होते हैं, तब आदत बनती है। छोटी शुरुआत क्यों जरूरी है? वाई स्टार्ट टाइनी, गो बिग और गो होम। इस सोच से ही आदतें अक्सर टूटती हैं। जब हम बहुत बड़े टारगेट सेट करते हैं तो वो भारी लगता है और जल्दी ही हम हार मान लेते हैं। उदाहरण, अब से मैं हर दिन 1 घंटा जिम जाऊंगा। बहुत भारी टारगेट, मैं सिर्फ 1 पुशअप करूंगा। आसान, टिकाऊ शुरुआत, छोटा बदलाव डर नहीं पैदा करता, इसलिए हम उसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। माइक्रो आदत, टाइनी बिहेवियर क्या होती है? टाइनी बिहेवियर का मतलब है छोटा, ऐसा जो 30 सेकंड में हो सके, आसान, कोई भी कर सके, चाहे मूड अच्छा हो या नहीं। स्पष्ट, ये तय हो कि कब करना है और क्या करना है। उदाहरण, टॉयलेट जाने के बाद मैं 2 स्क्वाट्स करूंगा। ब्रश करने के बाद मैं मुस्कुराऊंगा। चाय पीते हुए मैं एक पॉजिटिव थॉट सोचूंगा। प्रेरणा पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? वाई नॉट डिपेंड ऑन मोटिवेशन? बीजे फॉग कहते हैं, मोटिवेशन का लेवल हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आज से नई शुरुआत। फिर थोड़े दिन बाद मोटिवेशन गिरता है, आज नहीं, कल से। इसीलिए अगर आपकी आदत केवल मोटिवेशन पर आधारित है, तो वो जल्दी ही टूटेगी। सॉल्यूशन, आदत को इतना आसान बना दो कि उसे बिना मोटिवेशन के भी किया जा सके। नई आदत को पुराने रूटीन से जोड़ना। एंकर मेथड, यह आदत बनाने का सबसे असरदार तरीका है। बीजे फॉग कहते हैं कि अगर आप नई आदत को किसी पुरानी आदत या रूटीन से जोड़ दें, तो वो जल्दी अपनाई जाती है। फॉर्मूला, जब मैं जान डाउज करूंगा, तब मैं जानना आंदान करूंगा। उदाहरण, जब मैं ब्रश करूंगा, तब मैं शीशे में खुद को मुस्कुराते हुए देखूंगा। जब मैं मोबाइल अनलॉक करूंगा, तब एक गहरी सांस लूंगा। जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा, तब पीठ सीधी करूंगा। इससे नई आदत को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाती है। जश्न मनाना, सक्सेस का एंकर। बीजे फॉग की आदत प्रणाली की सबसे खास बात है हर बार आदत करने के बाद जश्न मनाना। जब आप किसी आदत को पूरा करते हैं और खुद को शाबाश कहते हैं, तो दिमाग उस एक्ट को सकारात्मक अनुभव से जोड़ता है और उसे दोहराना चाहता है। जश्न कैसे मनाएं? मन में बोलें, यस या मैं कमाल हूं। मुट्ठी बांधकर खुशी से हिलाएं, खुद को तारीफ दें, शानदार किया। ये छोटे सेलिब्रेशन आपके दिमाग को सिखाते हैं कि ये आदत अच्छा महसूस कराती है। आदत वर्सेस गोल वर्सेस आइडेंटिटी फॉग मानते हैं कि लोगों की सोच कुछ यूं होती है। मैं हेल्दी बनना चाहता हूं। गोल, मैं रोज जिम जाऊंगा। एक्शन, लेकिन बीच में गैप होता है। वो कहते हैं कि हमें छोटे कामों के जरिए अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए। मैं वो इंसान हूं जो रोज 1 पुशअप करता है। मैं वो हूं जो हर सुबह 1 मिनट ध्यान करता है। जब आदत आपकी पहचान बन जाती है, तो वो मजबूत और टिकाऊ हो जाती है। आदतों का डिजाइन और 7 आम गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए, पिछली कड़ी की झलक। भाग 1 में हमने जाना कि कैसे छोटी आदतें बड़ी सफलता की कुंजी होती है।
हमने सीखा कि आदतों को छोटा रखना चाहिए, मोटिवेशन पर नहीं, डिजाइन पर टिकाना चाहिए, किसी मौजूदा आदत से जोड़ना चाहिए, एंकर, और हर बार जश्न मनाना चाहिए। अब इस भाग में हम आदतों को बिहेवियर डिजाइन के जरिए कैसे बनाएं और किन सामान्य गलतियों से बचें, ये विस्तार से समझेंगे। आदत डिजाइन की वैज्ञानिक प्रक्रिया, हाउ टू डिजाइन अ हैबिट। बीजे फॉग कहते हैं कि एक आदत को बनाना और पकाना एक प्रक्रिया है। इसके लिए आपको एक बिहेवियर रेसिपी तैयार करनी होती है। बिहेवियर रेसिपी का फॉर्मूला, आफ्टर आई एंकर, आई विल, टाइनी बिहेवियर, और फिर तुरंत सेलिब्रेट। उदाहरण 1, आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल फ्लॉस वन टूथ, देन आई विल से नाइस जॉब। उदाहरण 2, हिंदी में, जब मैं सुबह चाय पीऊंगा तब मैं एक पॉजिटिव बात सोचूंगा और फिर कहूंगा, ये रहा मेरा पॉजिटिव स्टार्ट। इसका फायदा, आप दिमाग को सिखाते हैं कि यह व्यवहार फिक्स है, एंकर से ट्रिगर मिलता है और जश्न से उसे दोहराने की प्रेरणा मिलती है। 7 आम गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। बीजे फॉग ने हजारों लोगों की टाइनी हैबिट्स का अध्ययन किया है और ये 7 बड़ी गलतियां नोट की हैं जो लोग करते हैं। 1, बहुत बड़ा लक्ष्य चुनना। लोग सोचते हैं कि अब से मैं हर दिन 5 km दौड़ूंगा। शुरुआत में जोश होता है, लेकिन जल्दी ही वो आदत बोझ बन जाती है। समाधान, मैं सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलूंगा। जब शुरुआत आसान होती है तो अगला कदम अपने आप आता है। 2, मोटिवेशन पर भरोसा करना। मोटिवेशन एक अस्थायी भावना है। उस पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे बारिश पर खेती करना। समाधान, आपकी आदत इतनी आसान होनी चाहिए कि बिना मोटिवेशन के भी हो सके। 3, एंकर, ट्रिगर का गलत चयन करना। अगर आप आदत को किसी अनिश्चित या अप्रत्याशित समय से जोड़ते हैं, जैसे जब भी मुझे समय मिलेगा, तो वो कभी नहीं बनेगी। समाधान, ऐसी चीज चुनो जो रोज होती है, जैसे ब्रश करना, नहाना, चाय पीना, मोबाइल अनलॉक करना। 4, सही जश्न नहीं मनाना। कई लोग टाइनी हैबिट करने के बाद खुद को इनाम नहीं देते। नतीजा, दिमाग उस आदत को रिवॉर्ड से नहीं जोड़ता। समाधान, हर बार आदत करने के बाद यस, शाबाश या थोड़ी सी खुशी जरूर जताओ। 5, परिणाम पर फोकस करना, प्रक्रिया पर नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि इस आदत से मेरा वजन कम होगा, तो आप धैर्य खो सकते हैं। समाधान, फोकस करें सिर्फ इस पर, क्या मैंने आज ये आदत की या नहीं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे परिणाम लाएगी। 6, आदतों को सजा की तरह देखना। कुछ लोग सोचते हैं मुझे जबरदस्ती करना है, तो दिमाग उस आदत को नेगेटिव मानता है। समाधान, टाइनी हैबिट को खेल समझो, खुशी का मौका समझो। इसे परेशानी नहीं, प्रशंसा का मौका मानो। 7, एक साथ बहुत सारी आदतें शुरू करना। कई लोग एक साथ 5-6 आदतें शुरू करने की कोशिश करते हैं, जैसे ध्यान, एक्सरसाइज, पढ़ाई, उठना, मेडिटेशन आदि। समाधान, शुरुआत में सिर्फ 1 से 2 टाइनी हैबिट्स रखें। जब वो पक्की हो जाएं, तभी अगली जोड़ें। आदत चुनते समय ध्यान देने वाली बातें। बीजे फॉग कहते हैं कि आदत चुनते समय 3 बातों का ध्यान रखें। 1, क्या ये आदत मेरे गोल से जुड़ी है, जैसे मैं शांत दिमाग चाहता हूं, ध्यान लगाना। 2, क्या ये आदत मुझे अच्छा महसूस कराएगी। अगर आदत करने में मजा नहीं है तो आप छोड़ देंगे। 3, क्या मैं इसे कभी भी कहीं भी कर सकता हूं। टाइनी हैबिट्स को पोर्टेबल बनाओ, जैसे 1 डीप ब्रेथ, 1 पॉजिटिव सोच, 1 स्माइल। बिहेवियर डिजाइन का गोल्डन रूल, अडॉप्ट द हैबिट दैट इज इजीएस्ट टू डू, नॉट द वन दैट सीम्स मोस्ट इंप्रेसिव। आसान, मान रही, टिकाऊ मुश्किल, मॉन्स टालने वाली। पहचान का निर्माण, हैबिट शेप्स आइडेंटिटी। हर बार जब आप कोई आदत करते हैं तो आप अपने दिमाग को यह बताते हैं, मैं वो इंसान हूं जो ये करता है। जैसे 1 पुशअप, मैं हेल्थी इंसान हूं। 1 पॉजिटिव थॉट, मैं आशावादी हूं। 1 स्माइल, मैं खुश रहने वाला हूं। इससे आपकी आदतें आपकी पहचान बनती हैं और फिर उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। आदतें डिजाइन करने का एक साइंटिफिक तरीका है। सही एंकर चुनें, व्यवहार आसान रखें और जश्न जरूरी है। 7 गलतियों से बचें, जैसे बहुत बड़ा लक्ष्य, मोटिवेशन पर भरोसा और एक साथ कई आदतें शुरू करना। आदतों को आइडेंटिटी से जोड़ें ताकि वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। छोटी आदतों को कैसे एक मजबूत रूटीन में बदला जाए। पिछली कड़ी की झलक। भाग 2 में हमने सीखा कि एक आदत को डिजाइन करने के लिए सही ट्रिगर, एंकर, आसान व्यवहार,
टाइनी बिहेवियर और जश्न सेलिब्रेशन जरूरी है। साथ ही हमने उन 7 आम गलतियों को समझा जो आदतें बनाते वक्त लोग करते हैं। अब इस भाग में हम जानेंगे कि जब आप कोई टाइनी हैबिट बना लेते हैं तो उसे रोज की आदत रूटीन में कैसे बदला जाए, और जब परिस्थितियां मुश्किल हों तब भी कैसे उसे बनाए रखा जाए। आदत को एक सिस्टम में फिट करना, कोई भी आदत एक बार करने से नहीं बनती। वो तब बनती है जब आप उसे एक सिस्टम में डाल देते हैं। इसका मतलब है कि आप 1. तय कर लें कि ये आदत कब और कहां करनी है। 2. उसे किसी पहले से मौजूद व्यवहार से जोड़ें। 3. उसे मिस करने पर भी खुद को दोष न दें, बल्कि दोबारा उठाएं। 3 चीजें जो एक आदत को रूटीन बनाती हैं। 1. संगत ट्रिगर, कंसिस्टेंट एंकर। हर दिन एक ही समय या परिस्थिति में आदत करना आदत को मजबूत करता है। उदाहरण, चाय पीने के बाद एक पॉजिटिव बात, मोबाइल अनलॉक करने के बाद एक गहरी सांस, ऑफिस डेस्क पर बैठने के बाद टू डू लिस्ट देखना। 2. सुलभता, ईज ऑफ एक्शन। आदत अगर कठिन होगी तो हम उसे टालेंगे। टाइनी हैबिट्स का मूल सिद्धांत है, आदत इतनी आसान हो कि उसे टालना मुश्किल हो। 3. पॉजिटिव इमोशन, हर आदत के बाद खुशी महसूस करें। आपका दिमाग उसी व्यवहार को दोहराना चाहता है जिससे खुशी मिलती है। स्ट्रीक या चेन का जाल, बहुत से लोग आदतों को स्ट्रीक की तरह देखते हैं, यानी मैंने 10 दिन लगातार की, लेकिन अगर 11वें दिन मिस हो गया तो वो मायूस हो जाते हैं और आदत तोड़ देते हैं। बीजे फॉग कहते हैं, मिस अ डे, इट्स ओके, स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट मोमेंट। आदतों का मकसद परफेक्ट होना नहीं है, मकसद है बार बार उठना और दोबारा करना। ऑटो पायलट मोड, जब आदतें दिमाग में सेट हो जाती हैं। जब आप कोई टाइनी हैबिट को रोज एंकर के साथ करते हैं और हर बार सकारात्मक अनुभव जोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो आदत ऑटो पायलट बन जाती है। उदाहरण, जैसे सुबह उठते ही आप ब्रश करते हैं बिना सोचे, वैसे ही अगर आप ब्रश के बाद 1 पॉजिटिव बात सोचते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। बीजे फॉग, इसे कहते हैं ऑटोमेटिसिटी थ्रू रेपिटेशन प्लस इमोशन। रिहर्सल टेक्निक, आदत को दिमाग में रिहर्स करना। बीजे फॉग बताते हैं कि अगर आप किसी टाइनी हैबिट को कल्पना में बार बार करते हैं तो भी वो आदत पक्की होती है। अभ्यास ऐसे करें। 1. एंकर सोचें, जैसे ब्रश करने के बाद। 2. बिहेवियर की कल्पना करें, मैं विन पॉजिटिव थॉट सोचता हूं। 3. इमोशन जोड़ें, यस मैं पॉजिटिव बन रहा हूं। हर दिन 3-4 बार रिहर्स करो, ये दिमाग को आदत के लिए तैयार करता है। जब दिन खराब जाए तब क्या करें? हर इंसान का कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जब मूड खराब होता है, समय नहीं मिलता, थकान या बीमारी होती है। इन परिस्थितियों में टाइनी हैबिट्स ही आपकी मदद करती हैं, क्योंकि 1. वो छोटी होती हैं। 2. उनमें बहुत कम ऊर्जा लगती है। 3. सिर्फ उन्हें करने का भावनात्मक लाभ होता है। ऐसे समय में सिर्फ एक कदम उठाओ, खुद को कमाल किया कहो और अगले दिन दोबारा मजबूत लौटो। हैबिट मल्टीप्लिकेशन, जब एक आदत दूसरी को जन्म देती है। बीजे फॉग कहते हैं कि जब एक टाइनी हैबिट पक्की हो जाती है तो उसका असर धीरे धीरे आपके पूरे व्यवहार पर पड़ता है। उदाहरण, अगर आप सिर्फ 1 पुशअप करते हैं तो कई बार आप 5 या 10 कर लेते हैं। अगर आप 1 पॉजिटिव बात सोचते हैं तो दिन भर पॉजिटिव नजरिया बना रहता है। इसे वो कहते हैं सक्सेस मोमेंटम। स्मॉल विंस बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिटी। अपने सिस्टम को समय समय पर अपडेट करें। जैसे आपका दिनचर्या या जीवन बदलता है, वैसे ही आपकी आदतों के एंकर भी बदल सकते हैं। अगर आपकी चाय पीने की टाइमिंग बदल गई है तो नया एंकर चुनो। जैसे स्नान के बाद अगर ऑफिस का समय बदल गया है तो उस हिसाब से बिहेवियर एडजस्ट करो। लचीलापन ही स्थायित्व की कुंजी है। आदत को ट्रैक करना या नहीं? बीजे फॉग का मानना है कि आदतें ट्रैक करने की जरूरत नहीं जब तक वो आपके मन में खुशी और स्वीकृति नहीं लाती। लेकिन अगर आपको टिक मार्क लगाने से संतुष्टि मिलती है तो जरूर करें, पर गिल्ट या दबाव में आकर ट्रैकिंग मत करें। एक शांत मन के लिए आदत, यदि आप शांति चाहते हैं तो यह आदत बनाएं। एंकर, जब मैं पानी पीऊं। टाइनी हैबिट, मैं 3 बार गहरी सांस लूंगा। सेलिब्रेट, मैं सधा हुआ और शांत हूं। छोटे पलों में ही सबसे गहरी शक्ति छुपी होती है। टाइनी हैबिट्स को एक एंकर और इमोशन के साथ बार बार करें। मिस होने पर खुद को दोष न दें,
दोबारा शुरू करें। हर आदत से खुद को वो इंसान माने जो ये करता है। आदतें धीरे धीरे बड़े बदलाव लाती हैं अगर आप उन्हें रूटीन का हिस्सा बना दें। भावनाएं बनाती हैं आदतें। इमोशंस क्रिएट हैबिट्स। पिछली कड़ी की झलक। पिछले भाग में आपने सीखा कि कैसे कोई भी टाइनी हैबिट एक मजबूत रूटीन में बदल सकती है, कैसे रिहर्सल से आदत मजबूत होती है और कैसे मुश्किल दिनों में भी आदतें की जा सकती हैं। अब इस भाग में हम समझेंगे कि भावनाओं इमोशंस का आदतों से क्या रिश्ता है और क्यों खुशी या पॉजिटिव इमोशन किसी भी आदत को गहराई से स्थापित करती है। बीजे फॉग का आदतों का सूत्र। इमोशंस क्रिएट हैबिट्स, नॉट रेपिटेशन, नॉट फ्रीक्वेंसी, नॉट मोटिवेशन। अर्थात आप कितनी बार कोई आदत करते हैं वो उतना जरूरी नहीं है जितना आपको कैसा महसूस होता है उस आदत को करते समय। आदतें दिमाग में गहराई से तभी बैठती हैं जब वे पॉजिटिव फीलिंग्स से जुड़ती हैं। क्यों खुशी जरूरी है? सोचिए, जब आपने पहली बार कोई अच्छा काम किया और किसी ने तारीफ की, क्या आपने वो दोबारा नहीं करना चाहा? जब कोई व्यवहार अच्छा महसूस कराता है, दिमाग उसे बार बार दोहराना चाहता है। फॉग इसे कहते हैं वायरिंग द हैबिट विद सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन आदत की असली कुंजी। जब आप कोई भी टाइनी हैबिट पूरी करते हैं और तुरंत उसके बाद जश्न मनाते हैं, तब दिमाग उस व्यवहार को पॉजिटिव मेमोरी से जोड़ देता है। इस जश्न को आप कुछ भी बना सकते हैं। यस चिल्लाना, मुट्ठी बांधकर हवा में मारना, खुद को बोलना शाबाश, हंसते हुए दिमाग में कहना मैं जीत गया। बीजे फॉग कहते हैं कि जब आपने एक पुशअप किया और खुद को तुरंत ग्रेट जॉब कहा तो दिमाग ने उस एक्शन को पुरस्कार से जोड़ दिया। वैज्ञानिक कारण क्यों काम करता है ये? न्यूरोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि हर बार जब हम कोई काम करते हैं और उसे इमोशन से जोड़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस अनुभव को रिवॉर्डिंग पाथवे में डाल देता है। इससे डोपामाइन रिलीज होता है जो खुशी का हार्मोन है। अगली बार वही काम करने का मन अपने आप बनने लगता है। इसीलिए जश्न टाइनी हैबिट्स का वह हिस्सा है जिसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। गलतफहमी खुद को धोखा देने जैसा लगता है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने तो सिर्फ एक पुशअप किया है, इसमें क्या जश्न? बीजे फॉग जवाब देते हैं आप जश्न इसलिए नहीं मना रहे क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया, बल्कि आप उस आदत को मजबूत करने के लिए जश्न मना रहे हैं। आप खुद को यह सिखा रहे हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जो अपनी आदतों को निभाता है। जश्न मनाने के 3 स्तर। बीजे फॉग के अनुसार जश्न के 3 मुख्य स्तर होते हैं। 1 शारीरिक हाव भाव, फिजिकल, मुस्कुराना, मुट्ठी बांधना, सीना चौड़ा करना। शरीर के हाव भाव से आत्मविश्वास बनता है। 2 मन की बात, वर्बल, कमाल कर दिया, मैं कर सकता हूं। खुद से पॉजिटिव बातें बोलना बहुत असरदार है। 3 आंतरिक भावना, इंटरनल इमोशन, गर्व, आत्मसंतोष, खुशी। जब आप मन से खुश होते हैं कि आपने किया तो दिमाग उसे रिवॉर्ड मानता है। आदत का बीज बोने का सही तरीका मान लीजिए। आप ये टाइनी हैबिट बनाना चाहते हैं, मैं हर सुबह उठते ही ये इन पॉजिटिव थॉट सोचूंगा, तो इसका फॉर्मूला बनाएं। एंकर, जब मैं आंख खोलूं। बिहेवियर, मैं कहूंगा आज का दिन अच्छा होगा। सेलिब्रेट, यस मैं पॉजिटिव इंसान हूं। अब ध्यान दें, सेलिब्रेशन को महसूस करना जरूरी है, सिर्फ कह देना काफी नहीं। इमोशंस वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन क्षणिक होता है, आज है कल नहीं। इमोशन स्थायी छाप छोड़ता है। फॉग कहते हैं पीपल थिंक मोटिवेशन क्रिएट्स हैबिट्स, बट इट्स एक्चुअली इमोशन दैट वायर्स देम इन। यानी अगर कोई आदत करने के बाद अच्छा नहीं लगता तो वो टिकेगी नहीं। क्या डर या गिल्ट से आदतें बनती हैं? बहुत से लोग डर या खुद को दोष देकर आदतें बनाना चाहते हैं, जैसे अगर मैं जिम नहीं गया तो मैं बेकार हूं, अगर मैंने ध्यान नहीं लगाया तो मैं आलसी हूं। लेकिन ये रणनीति उल्टा असर करती है। आदतें सजा की तरह लगने लगती हैं। दिमाग उस अनुभव से बचना चाहता है और फिर हम उसे छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव जुड़ाव बनाएं, ना कि गिल्ट बेस्ड। कैसे करें सही भावनाओं का निर्माण? 1 छोटे कार्यों पर खुद को शाबाशी दें, चाहे वो बहुत छोटा क्यों ना हो। 2 मन में विजुअलाइज करें कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 हर बार खुद को याद दिलाएं
मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ एक टास्क के लिए, मैं अपनी पहचान बना रहा हूं। आदतों को मजबूत करने में भावनाओं का सबसे बड़ा योगदान है। जितनी बार आप कोई टाइनी हैबिट खुशी से करेंगे, उतनी जल्दी वो स्थायी बनेगी। सेलिब्रेशन आदत का वो हिस्सा है जो व्यवहार को रिवॉर्ड से जोड़ता है। डर या गिल्ट से आदतें नहीं बनती, सिर्फ पॉजिटिव इमोशन से बनती है। आदतें सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, दिल का भी खेल है। पिछले भाग में आपने जाना कि भावनाएं, खासकर खुशी, आदतों को मजबूत करने की असली चाबी है। सेलिब्रेशन न सिर्फ आदतों को टिकाऊ बनाता है, बल्कि हमें खुद को बेहतर इंसान मानने की भावना भी देता है। अब इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे छोटी आदतें आपकी पहचान, आइडेंटिटी को बदल सकती है, और यही पहचान आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। आदतें सिर्फ काम नहीं हैं, वो पहचान बनती हैं। बीजे फॉग इस विचार को बार बार दोहराते हैं कि टाइनी हैबिट्स आर नॉट जस्ट अबाउट बिहेवियर चेंज, दे आर अबाउट आइडेंटिटी चेंज। यानी जब आप कोई आदत अपनाते हैं तो आप केवल एक क्रिया नहीं कर रहे होते, आप खुद को एक नया इंसान बना रहे होते हैं। पहचान कैसे बनती है? हर बार जब आप कोई आदत निभाते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं, मैं वो इंसान हूं जो, मैं ऐसा करता हूं इसलिए मैं ऐसा हूं। उदाहरण, आप रोज वोंट पुशअप करते हैं, मैं हेल्थी इंसान हूं। आप हर दिन वोंट पॉजिटिव सोचते हैं, मैं पॉजिटिव इंसान हूं। आप हर रात एक लाइन जर्नल में लिखते हैं, मैं ध्यान देने वाला इंसान हूं। बिहेवियर आइडेंटिटी लूप। फॉग इस प्रक्रिया को एक लूप की तरह समझाते हैं। स्टेप 1, छोटा व्यवहार, टाइनी बिहेवियर। आपने एक छोटा अच्छा काम किया। स्टेप 2, भावनात्मक प्रतिक्रिया, पॉजिटिव इमोशन। आपने उसे करने पर खुद को सराहा। स्टेप 3, नया दृष्टिकोण, न्यू आइडेंटिटी। आपने सोचा, मैं ऐसा इंसान हूं। स्टेप 4, बिहेवियर दोहराव। अगली बार उस पहचान के अनुरूप व्यवहार करना आसान हो गया। यही है बिहेवियर, इमोशन, आइडेंटिटी, रिपीट। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाम आउटकम बेस्ड हैबिट्स। फॉग और जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में दोनों इस अंतर को समझाते हैं। आउटकम बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड, मैं 5 केजी वजन घटाना चाहता हूं। मैं वो हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। मैं रोज 10 पेज पढ़ूंगा। मैं एक सीखने वाला इंसान हूं। मैं 30 दिन ध्यान करूंगा। मैं शांत और जागरूक इंसान हूं। आउटकम बेस्ड गोल सिर्फ नतीजों पर केंद्रित होता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट आपके आप पर असर डालती है। असली ताकत, पहचान से प्रेरित आदतें। जब आप ये सोचते हैं, मैं एक जागरूक इंसान हूं, मैं वो हूं जो नई चीजें सीखता है, मैं हमेशा खुद को बेहतर बनाता हूं, तब आदतें बोझ नहीं लगती, वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण, ध्यान, मेडिटेशन। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 30 सेकंड ध्यान लगाते हैं। अब सोचिए, आपने एक एंकर चुना। जब मैं सुबह आंख खोलूं, बिहेवियर चुना, मैं 3 बार गहरी सांस लूंगा। जश्न मनाया, मैं शांत और सधा हुआ हूं। अब आप सोचने लगते हैं, मैं वो हूं जो रोज खुद से जुड़ने का समय निकालता है। यही पहचान बनती है। और जब पहचान बनती है तो आदतें अपने आप बढ़ती जाती हैं। पहचान का स्थायी असर बीजे फॉग बताते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स टिकाऊ होती हैं, कम मोटिवेशन में भी चलती हैं, जीवन शैली बदल देती हैं। उदाहरण, यदि आप रोज 1 हेल्थी काम करते हैं तो आप खुद को हेल्दी इंसान समझते हैं। फिर जंक फूड छोड़ना आसान होता है। फिर एक्सरसाइज करने में मन लगता है। फिर हेल्थी स्लीप पैटर्न भी बनने लगता है। शुरुआत सिर्फ 1 टाइनी हैबिट से हुई थी। खुद से कहें, मैं ऐसा इंसान हूं। बीजे फॉग सुझाते हैं कि जब आप कोई आदत करें तो उसके बाद एक वाक्य खुद से बोले, मैं वो इंसान हूं जो बान करता है। उदाहरण, मैं वो हूं जो हर सुबह खुद से जुड़ता है। मैं वो हूं जो खुद का ख्याल रखता है। मैं वो हूं जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। यह वाक्य आपके दिमाग में पहचान का बीज बोता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और टाइनी हैबिट्स। फॉग कहते हैं कि छोटी आदतें जब पूरी होती हैं तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है। आप खुद से जो वादे करते हैं और उन्हें निभाते हैं, वहीं से आत्मसम्मान बनता है। आप खुद से कहते हैं, मैं यह करूंगा। आप वो करते हैं, भले ही छोटा हो। आप खुद को भरोसेमंद मानते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए टाइनी हैबिट्स सिर्फ आदतें नहीं हैं,
वो आपके खुद से रिश्ते को मजबूत करती है। हर आदत आपकी पहचान को आकार देती है। जब आप बार बार खुद को एक खास इंसान के रूप में देखने लगते हैं तो आपकी आदतें स्थायी बनती हैं। आउटकम पर नहीं, आइडेंटिटी पर फोकस करें। मैं ऐसा इंसान हूं। इस सोच से हर आदत को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, वन छोटे छोटे वादों को निभाना। बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स सिर्फ एक आदत बदलने की बात नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी को 4 अहम पहलुओं में छोटे छोटे व्यवहारों से बेहतर बना सकते हैं। आज के इस भाग में हम देखेंगे कि आप अपने टाइनी हैबिट्स को कैसे लागू कर सकते हैं। 1. शारीरिक सेहत हेल्थ। 2. रिश्ते और सामाजिक जीवन रिलेशनशिप्स। 3. करियर और प्रोडक्टिविटी वर्क करियर। 4. मानसिक शांति और खुशी मेंटल पीस जॉय। 1. सेहत सुधारने के लिए टाइनी हैबिट्स। बीजे फॉग का मानना है कि जब बात हेल्थ की हो तो छोटे कदम ही लंबे समय तक टिकते हैं। लक्ष्य, खुद को हेल्दी इंसान बनाना, न कि 5 किलो वजन घटाना या 6 पैक बनाना। टाइनी हैबिट्स। आइडिया, टूथब्रश के बाद मैं 1 स्क्वाट करूंगा। बेड से उठने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। फ्रिज खोलने के बाद मैं 1 फल देखूंगा। हर सुबह मैं 1 मिनट स्ट्रेच करूंगा। ये आदतें आपको मैं एक हेल्दी इंसान हूं वाली पहचान देती है। जश्न मनाना, हर बार स्क्वाट के बाद कहें यस आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर। यह आपके शरीर और दिमाग को सकारात्मक सिग्नल देता है। 2. रिश्ते सुधारने के लिए टाइनी हैबिट्स। हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते गहरे और खुशहाल हों, लेकिन अक्सर सोचते हैं कि बड़ा कुछ करना पड़ेगा। नहीं, फॉग बताते हैं कि रिश्ते छोटी छोटी हरकतों से मजबूत होते हैं। टाइनी हैबिट्स आइडिया, जब मैं सुबह उठूं मैं अपने पार्टनर को स्माइल दूंगा। कॉफी पीने के बाद मैं किसी एक दोस्त को थैंक यू मैसेज भेजूंगा। डिनर से पहले मैं एक अच्छी बात अपने माता पिता से कहूंगा। हर शाम मैं अपने बच्चे से पूछूंगा आज सबसे मजेदार क्या हुआ। ये आदतें धीरे धीरे गहराई, ध्यान और प्यार बढ़ाती हैं। जश्न कैसे? जब कोई मुस्कुराए तब आप भी मुस्कुराएं। यह माइक्रो सेलिब्रेशन है। 3. काम और करियर में टाइनी हैबिट्स फॉग कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनना या फोकस्ड रहना इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह अच्छे सिस्टम और आदतों का नतीजा है। टाइनी हैबिट्स आइडिया, जब मैं लैपटॉप खोलूं मैं 1 मिनट का प्लान बनाऊंगा। हर मीटिंग के बाद मैं 1 लाइन नोट करूं कि क्या सीखा। लंच से पहले मैं 3 मिनट डीप वर्क करूंगा। ईमेल खोलने से पहले मैं 1 बार सांस गिनूंगा। ये आदतें आपके दिमाग को ज्यादा स्पष्ट और शांत बनाती हैं। पहचान क्या बनेगी? मैं वो हूं जो केंद्रित और कुशल तरीके से काम करता है। 4. मानसिक शांति और खुशी के लिए टाइनी हैबिट्स। फॉग बार बार कहते हैं कि आप खुशी हासिल नहीं करते, आप उसे निर्मित करते हैं हर दिन, हर छोटे फैसले से। टाइनी हैबिट्स आइडिया, सुबह आंख खुलते ही मैं कहूंगा आज एक अच्छी बात क्या हो सकती है। जब मैं दरवाजा खोलूं मैं खुद से कहूंगा मैं आज शांत रहूंगा। फोन चार्ज पर लगाते ही मैं एक गहरी सांस लूंगा। सोने से पहले मैं एक बात के लिए खुद को धन्यवाद दूंगा। ये टाइनी हैबिट्स माइंडफुलनेस बढ़ाते हैं, चिंता कम करते हैं और जीवन को हल्का बनाते हैं। खुशी कैसे लाएं? हर बार जब आप यह आदत करें, कहें देखा मैं अपनी खुशी खुद बना रहा हूं। हैबिट रेसिपीज तैयार करना। बीजे फॉग के अनुसार आदतें तब सबसे अच्छी तरह बनती है जब वे एंकर से जुड़ी हों। टाइनी हैबिट्स फॉर्मूला, आफ्टर आई एंकर आई विल। टाइनी बिहेवियर एंकर टाइनी हैबिट आइडेंटिटी। ब्रश करने के बाद पुशअप्स में फिट इंसान हूं। चाय पीने के बाद पॉजिटिव सोच मैं पॉजिटिव इंसान हूं। फोन रखने के बाद गहरी सांस मैं शांत व्यक्ति हूं। ऑफिस पहुंचने पर काम की लिस्ट में जिम्मेदार हूं। आप हर क्षेत्र में इस फॉर्मूले से हैबिट रेसिपी बना सकते हैं। छोटे बीज बड़े पेड़ फॉग इसे एक गार्डन की तरह समझाते हैं। छोटी आदतें छोटे बीज हैं जो रोज पानी देने से बड़े पेड़ बनते हैं। मतलब आपको आज ही बड़ा नहीं बनना, बस रोज थोड़ा बेहतर बनना है। चारों क्षेत्रों के लिए माइक्रो सेलिब्रेशन टिप्स। क्षेत्र टाइनी सेलिब्रेशन सेहत, यस आई एम स्ट्रांग। रिश्ते आई एम अ लविंग पर्सन। काम आई गेट थिंग्स डन। मन आई चूज पीस।
हर बार जब आप टाइनी हैबिट करें तो यह सेलिब्रेशन आपके अंदर की पहचान को मजबूत करता है। टाइनी हैबिट्स हर क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं। सेहत, रिश्ते, काम और मन, सभी में छोटे बदलाव बड़ा असर लाते हैं। हर आदत को एंकर से जोड़ें। सेलिब्रेशन के जरिए पहचान बनाएं। रोज रोज छोटी जीतें, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बीजे फॉग कहते हैं कि छोटी आदतें अपने आप फैलती हैं। जैसे एक छोटा पौधा समय के साथ विशाल पेड़ बन जाता है। आपको सिर्फ शुरुआत करनी होती है, धीरे धीरे, बिना जबरदस्ती के। ये टाइनी हैबिट्स आपके पूरे जीवन को ढक लेते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कैसे छोटी आदतें समय के साथ बड़ी बनती हैं, ऑटोमेटिकली आदतों का विस्तार कैसे होता है। मोमेंटम वर्सेस मोटिवेशन, सफल आदत श्रृंखला कैसे तैयार करें, और सबसे जरूरी, ज्यादा की लालच से कैसे बचें। एक, छोटी शुरुआत बड़ी पहचान। फॉग कहते हैं कि आदतों का सबसे ताकतवर हिस्सा उनका आकार नहीं, बल्कि उनका सांकेतिक प्रभाव होता है। यानी एक छोटा व्यवहार भी आपके मन को यह संकेत देता है कि आप बदल चुके हैं। उदाहरण, हर बार मैं एक पुशअप करता हूं, मन में आवाज आती है, मैं एक्टिव इंसान हूं। हर बार मैं पानी पीकर मुस्कुराता हूं, मन कहता है, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं। नतीजा, जब आपकी पहचान बदलती है तो आप स्वतः बड़ी आदतों की ओर बढ़ते हैं। 2, आदतों का फैलाव नेचुरली हैपन्स। टाइनी हैबिट्स का एक जादू यह है कि जब आप एक आदत पक्की कर लेते हैं तो उससे जुड़ी दूसरी आदतें अपने आप विकसित हो जाती हैं। इसे कहते हैं नेचुरल एक्सपेंशन। उदाहरण, अगर आपने ब्रश के बाद एक स्क्वाट की आदत बनाई है तो कुछ दिनों बाद आपको खुद लगेगा, चलो 2 कर लेता हूं, फिर 3, फिर हो सकता है आप 10 कर रहे हो बिना प्लान के। बीजे फॉग इसे हैबिट ग्रोथ ट्री कहते हैं। एक शाखा बनाओ, बाकी खुद जुड़ेंगी। 3, मोमेंटम बनाना, मोटिवेशन नहीं। फॉग की एक बड़ी सीख है, मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, वो कभी रहता है कभी चला जाता है। पर अगर आप मोमेंटम बना लो, यानी लय में आ जाओ, तो आपको प्रयास कम करना पड़ता है। मोमेंटम कैसे बनाएं? 1, छोटा करो पर रोज करो। 2, हर बार सेलिब्रेट करो। 3, कंसिस्टेंसी को जीत मानो। उदाहरण, मैंने आज सिर्फ 1 मिनट ध्यान किया, ये बहुत है। इससे आप ट्रैक पर बने रहते हैं, गिल्ट नहीं आता। 4, हैबिट सीरीज बनाना, अ हैबिट चेन। एक बार जब आपकी एक टाइनी हैबिट पक्की हो जाती है तो आप उसमें दूसरी जोड़ सकते हैं। इसे कहते हैं हैबिट चेनिंग। उदाहरण, ब्रशिंग, 1 गिलास पानी, 1 गहरी सांस, सेलिब्रेशन। यह श्रृंखला आपकी सुबह को सकारात्मक बना देती है और सब कुछ सिर्फ ब्रश करने के बाद शुरू होता है। नियम, एक एक करके जोड़ें, हर स्टेप को सेलिब्रेट करें, बीच में कोई बड़ा गैप न रखें। 5, बढ़ाने का मोह छोड़ो। फॉग चेतावनी देते हैं, अगर कोई आदत काम कर रही है तो उसे बड़ा बनाने की जल्दी मत करो। आम गलती, मैं 1 पुशअप कर रहा हूं, अब तो 20 करूं। 2 दिन करोगे, तीसरे दिन मिस, फिर गिल्ट, फिर सब छूट जाएगा। सही तरीका, ग्रोथ आने दो, उसे खींचो मत। अगर नेचुरली हैबिट बढ़े ठीक है, नहीं बढ़े तब भी आपकी कंसिस्टेंसी जीत है। 6, सक्सेस मोमेंटम लूप। बीजे फॉग बताते हैं कि आदतें एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाती हैं। 1, छोटा बिहेवियर। 2, सेलिब्रेशन। 3, पहचान मजबूत। 4, ज्यादा करने का मन। 5, लगातार सफलता। 6, फिर नई आदतें स्वतः जुड़ती हैं। यह होता है सक्सेस मोमेंटम। एक बार जब आप इस लूप में आ जाते हैं तो आपको बड़ी सफलता के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप उस दिशा में बहने लगते हैं। 7, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइनर बनाओ। फॉग कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइनी हैबिट बड़ी बने तो अपने माहौल को बदलो। उदाहरण, पानी पीने की आदत, बोतल सामने रखो, एक्सरसाइज की आदत, जूते पास में रखो, पढ़ाई की आदत, किताबें बिस्तर से दूर रखो। जब वातावरण अनुकूल होता है तो आदतें स्वतः गहरी होती हैं। 8, अपने आप से सही सवाल पूछो। फॉग बताते हैं कि आदतें तभी टिकती हैं जब आप सही माइंडसेट से आते हैं। हर दिन ये पूछो, मैं आज किस टाइनी हैबिट से खुद को बेहतर बना सकता हूं? क्या मैं खुशी से इसे कर सकता हूं? क्या मैं इसे लगातार कर सकता हूं? क्या यह मेरी पहचान से मेल खाती है? ये सवाल आपको गहराई देंगे, सिर्फ बाहरी प्रदर्शन नहीं।
आदतें अपने आप विकसित होती हैं। जब आप शुरुआत करते हो, पहचान बदलना बड़ा लक्ष्य पाने से ज्यादा जरूरी है। मोमेंटम बनाए रखो, मोटिवेशन पर मत टिके रहो, हैबिट चेन बनाओ। एक आदत से दूसरी जोड़ो, जल्दी न करो। नेचुरल एक्सपेंशन पर भरोसा रखो। एनवायरनमेंट का बड़ा रोल है, उसे अपना एलाई बनाओ। सक्सेस एक लहर है, बहाव में रहो। आदतें अपने आप विकसित होती हैं। जब आप शुरुआत करते हो, पहचान बदलना बड़ा लक्ष्य पाने से ज्यादा जरूरी है। मोमेंटम बनाए रखो, मोटिवेशन पर मत टिके रहो, हैबिट चेन बनाओ। एक आदत से दूसरी जोड़ो, जल्दी ना करो। नेचुरल एक्सपेंशन पर भरोसा रखो। एनवायरनमेंट का बड़ा रोल है, उसे अपना एलाई बनाओ। सक्सेस एक लहर है, बहाव में रहो। बीजे फॉग का मानना है कि बुरी आदतों को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बदलना, हटाना नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि बुरी आदतें छुड़ाना मुश्किल है क्योंकि उनमें सदियों की जड़ें होती हैं। लेकिन फॉग कहते हैं यह संघर्ष का नहीं, सिस्टम का खेल है। इस भाग में हम सीखेंगे बुरी आदतों को टाइनी तरीके से कैसे काबू करें। शेम वर्सेस स्ट्रैटेजी, स्वार्म ऑफ बिहेवियर्स, तकनीक, रिप्लेसमेंट वर्सेस सप्रेशन और एनवायरनमेंट डिटॉक्स कैसे करें। 8 आदतें दुश्मन नहीं, संकेत है। फॉग कहते हैं कि किसी बुरी आदत को हटाने से पहले यह समझो वो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है कि आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। उदाहरण, देर रात तक मोबाइल चलाना, शायद आप दिन में ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हो। बार बार स्नैक्स खाना, हो सकता है आपको कंफर्ट चाहिए। ज्यादा स्क्रोलिंग, शायद आप अनफोकस्ड हैं, बोर्ड हैं। फॉग का सुझाव है बुरी आदत को जड़ से उखाड़ने से पहले यह समझो कि वो क्या पूरी कर रही थी। 2 शेम मत करो, रिप्लेस करो। बीजे फॉग साफ कहते हैं गिल्ट और शेम आपके दुश्मन हैं, आदत सुधारने के दोस्त नहीं। जब आप बुरी आदत के बाद शर्मिंदा होते हैं तो माइंड डिफेंसिव हो जाता है और बदलाव की संभावना घट जाती है। उपाय, शेम की जगह स्ट्रैटेजी लाओ। मैं कितना गंदा हूं की जगह कहो इस आदत के बदले मैं क्या कर सकता हूं जो मेरी हेल्थ को सपोर्ट करे। 3 स्वॉर्म ऑफ बिहेवियर्स, टेक्निक। फॉग की यह खास तकनीक बताती है कि जब भी आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं, एक सिंगल रिप्लेसमेंट मत खोजो बल्कि बिहेवियर स्वॉर्म बनाओ, यानी संभावित विकल्पों का झुंड। कैसे करें। 1 उस बुरी आदत को लिखो जिसे आप बदलना चाहते हो। 2 नीचे कम से कम 15-20 विकल्प लिखो जो आप उसके बदले कर सकते हो। 3 उनमें से सबसे आसान, सबसे टाइनी विकल्प चुनो। उदाहरण, बुरी आदत, हर रात 11 बजे मोबाइल स्क्रॉल करना। विकल्प, स्वॉर्म, 5 मिनट किताब पढ़ो। एक गहरी सांस लो सोने से पहले। नो स्क्रीन रिमाइंडर नोट लगाओ। स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ। ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करो। छोटा पॉडकास्ट सुनो, आंखें बंद करके 1 मिनट आराम करो। अब इनमें से टाइनी और आसान विकल्प चुनो। 4 रिप्लेसमेंट हमेशा सप्रेशन से बेहतर है। अगर आप किसी आदत को ना कहते रहोगे तो माइंड उस पर और आकर्षित होगा। फॉग इसे कहते हैं वाइट बेयर प्रॉब्लम। डोंट थिंक अबाउट अ वाइट बेयर। और अब आप सिर्फ वाइट बेयर के बारे में ही सोच रहे हो। समाधान, बुरी आदत को ना कहने की बजाय नई आदत से उसका स्थान भरो। उदाहरण, मैं मीठा नहीं खाऊंगा। जब मीठा खाने का मन करे, मैं 1 बादाम खाऊंगा प्लस 1 गिलास पानी पीऊंगा। 5 एंकर बदलो, व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। हर आदत किसी ट्रिगर या एंकर से जुड़ी होती है। फॉग कहते हैं बिहेवियर बदलने से पहले ट्रिगर पकड़ो। उदाहरण, ट्रिगर अकेलेपन का भाव। बिहेवियर, इंस्टा रील्स पर चले जाना। इस ट्रिगर पर नया बिहेवियर जोड़ दो। जब मैं अकेलापन महसूस करूं तो मैं एक दोस्त को गुड नाइट टेक्स्ट भेजूंगा। ट्रिगर वही पर बिहेवियर नया। 6 एनवायरनमेंट डिटॉक्स, आप जिन चीजों को देख रहे हैं वही सबसे बड़ा हैबिट ट्रिगर बनती है। एनवायरनमेंट डिटॉक्स के स्टेप्स। 1 डिस्ट्रैक्शन जोन्स हटाओ, फोन से सोशल ऐप के शॉर्टकट हटाओ। 2 हेल्थी ट्रिगर्स दिखाओ, किताबें, पानी की बोतल, जर्नल पास में रखो। 3 टेम्पटेशन ब्लॉकर्स लगाओ। ऐप लिमिट्स, वर्क मोड, वॉलपेपर ऐप्स को फोल्डर के अंदर छिपाओ। फॉग कहते हैं आपका एनवायरनमेंट आपको खींचता है, या तो आपको ऊपर या नीचे। 7 मेजर द विन्स नॉट द गिल्ट। कई लोग बुरी आदत ट्रैक करने में गलती करते हैं।
वो सिर्फ ये देखते हैं कि कितनी बार फेल हुए। फॉग बताते हैं, ट्रैक करो कि आपने कितनी बार सक्सेस किया, वो भी छोटी जीत को गिनकर। उदाहरण, मैंने 10 बार मोबाइल स्क्रॉल नहीं किया, 3 बार क्रेविंग्स को हेल्थी तरीके से हैंडल किया, 5 बार मैंने फोन बंद करके किताब उठाई। इससे माइंड को रिवॉर्ड मिलता है, गिल्ट नहीं। 8. रिकवरी हैबिट्स बनाओ। हर इंसान कभी न कभी स्लिप करता है, पर फॉग कहते हैं कि आपका असली गेम रिकवरी है, परफेक्शन नहीं। रिकवरी हैबिट्स, अगर स्क्रॉल कर लिया, एक गहरी सांस लो, जंक फूड खा लिया, एक गिलास पानी पी लो, देर तक जागे, अगली सुबह 1 मिनट ध्यान करो, इससे माइंड सीखता है, मैं वापसी कर सकता हूं। बुरी आदत को पहचानो, शर्म नहीं, समाधान ढूंढो, एक विकल्प नहीं। पूरे विकल्पों का झुंड बनाओ, ना मत कहो। इसकी जगह ये कहो, ट्रिगर को पकड़ो, वही असली जड़ है, एनवायरनमेंट को डिटॉक्स करो। आप वही करते हो जो आपको दिखता है। रिकवरी प्लान बनाओ, फेल हो जाओ तो फिर उठो, छोटी जीतें मापो, गिल्ट नहीं, ग्रोथ ट्रैक करो। बीजे फॉग मानते हैं कि आदतें केवल व्यक्तिगत परिवर्तन का माध्यम नहीं होती, वे रिश्तों, परिवार और पूरी टीम की संस्कृति को भी बदल सकती है। इस भाग में आप सीखेंगे कैसे बच्चों को बिना डांटे अच्छी आदतें सिखाएं, रिश्तों में बदलाव लाने के टाइनी तरीके, टीम में सुधार और सहयोग कैसे बढ़ाएं, दूसरों में आदत डालते समय क्या नहीं करना चाहिए और सामूहिक आदतों को मजेदार कैसे बनाएं। 8. परिवार को बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। फॉग कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, डोंट वर्क अलोन, चेंज योर ग्रुप क्यूज। यानी जो लोग आपके आसपास हैं, उनकी आदतें, उनका वातावरण, उनका व्यवहार आपकी आदतों को गहराई से प्रभावित करता है। परिवार में क्या करें? सभी को अपनी टाइनी हैबिट चुनने के लिए प्रोत्साहित करें। कोई अडॉप्शन प्रेशर न डालें, सिर्फ इनवाइट करें। आदतों को चैलेंज बनाएं, कंपल्शन नहीं। उदाहरण, हर रात खाना खाने के बाद 1 मिनट ग्रैटिट्यूड बोलना। बच्चा बोले, मुझे आज टीचर ने अप्रिशिएट किया। माता पिता, हमने सब मिलकर घर साफ किया। इस तरह से इमोशनली बॉन्डिंग प्लस हैबिट फॉर्मिंग दोनों होगा। 2. बच्चों को टाइनी हैबिट्स कैसे सिखाएं? बीजे फॉग का मानना है कि बच्चों को बदलाव सिखाने का सबसे सफल तरीका है उन्हें ओनरशिप देना। स्टेप्स: 1. आदत उन्हें खुद चुनने दो, जैसे हर दिन एक किताब का पन्ना पढ़ूंगा। 2. ट्रिगर तय करने दो, जैसे ब्रश करने के बाद पढ़ूंगा। 3. टाइनी स्टार्ट करने दो, एक पन्ना बहुत कम है, लगेगा, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी है। 4. खुद की जीत खुद महसूस करने दो, वाह मैंने खुद किया। नो रिवॉर्ड्स, नो पनिशमेंट्स, सिर्फ प्रोग्रेस का उत्साह। 3. रिश्तों में टाइनी हैबिट्स का चमत्कार। रिश्ते भी आदतों से बनते और बिगड़ते हैं। फॉग का सुझाव है, हर रिश्ते में माइक्रो मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन बनाओ और ये टाइनी हैबिट्स से संभव है। कुछ रिश्तों वाली टाइनी हैबिट्स: हर सुबह उठते ही आई लव यू कहना, बाहर जाते समय एक छोटी स्माइल, रोज रात को सोने से पहले एक पॉजिटिव बात शेयर करना, झगड़े के बाद 1 मिनट साथ बैठो। आदत ये सब बहुत टाइनी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों को गहराई देते हैं। 4. टीम और ऑफिस कल्चर में टाइनी हैबिट्स कंपनी, स्टार्टअप या टीम लीडर हो। फॉग के मुताबिक आदतों का माइक्रो बदलाव टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी को गहराई से सुधारता है। टीम में क्या करें? 1. माइक्रो मीटिंग, हर हफ्ते 5 मिनट की हैबिट शेयरिंग। 2. डन लिस्ट कल्चर, क्या छोटी चीज पूरी की, इसे शेयर करें। 3. एंकर हैबिट्स, जैसे हर मीटिंग से पहले 10 सेकंड शांति, हर टास्क खत्म करने पर स्लैक में भेजना। 4. नो फोर्सिंग रूल, कोई आदत किसी पर थोपे नहीं, सिर्फ प्रेरित करें आदतें। जब टीम कल्चर में बदलती हैं तो बदलाव स्थायी होता है। 5. दूसरों में आदत डालते समय ये गलतियां न करें। फॉग चेतावनी देते हैं, दूसरों के व्यवहार को जबरदस्ती बदलने की कोशिश उल्टा असर करती है। गलती: तू क्यों नहीं सुबह उठता? इतना मोबाइल क्यों देखता है? तू सुधरेगा ही नहीं। इससे सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है और बदलाव की संभावना खत्म हो जाती है। समाधान: मॉडल करो, इनवाइट करो, सपोर्ट करो। मैंने एक आदत शुरू की है, तुम भी चाहो तो ट्राई करना। मैंने सुबह उठने में ये ट्रिक लगाई, शायद तुम्हारे लिए भी काम करे। 6. सामूहिक आदतें, ग्रुप हैबिट्स का जादू। बीजे फॉग बताते हैं,
Adopting habits as a group is not only more fun, but also more powerful. सामूहिक टाइनी हैबिट्स के उदाहरण, फैमिली डिनर के बाद 2 मिनट का मेडिटेशन ऑफिस में, सोमवार को मूड चेक इन दोस्तों के साथ, वेन हेल्दी चॉइस पर डे, व्हाट्सएप ग्रुप रूममेट्स के साथ 5 मिनट सफाई चैलेंज। जब सब एक साथ करते हैं तो दबाव नहीं, प्रेरणा लगती है। 7. फन इज अ स्ट्रैटेजी, नॉट अ बोनस, फॉग कहते हैं। अगर हैबिट बोरिंग है तो वो टिकेगी नहीं। मेक इट प्लेफुल, नॉट पेनफुल। मजेदार कैसे बनाएं? आदत को गेम बना दो, लीडर बोर्ड, स्टार्स, चैलेंज। रिवॉर्ड का मजा खुद तय करें, हैप्पी डांस, थम्स अप। विन को सेलिब्रेट करें, छोटे जीतों पर भी शेयर करना। सबकी जीत एक इंस्पिरेशन बनती है, बच्चे, बड़ों और टीम सभी के लिए काम करता है। 8. आदतों पर खुली बातचीत शुरू करें। रिश्तों में अक्सर हैबिट टॉक होता ही नहीं। फॉग सजेस्ट करते हैं, मेक हैबिट्स अ सेफ एंड ओपन टॉपिक। कैसे? तुम क्या ट्राई कर रहे हो इन दिनों? मेरे लिए ये काम किया, तुम्हारे लिए क्या चला रहा है? आओ मिलकर कोई नया 1 मिनट वाला चैलेंज बनाते हैं। हैबिट टॉक, सेफ टॉक, ग्रोथ टॉक। परिवार में आदतें तब टिकती हैं जब सभी की चॉइस और जॉय जुड़ी हो। बच्चों को आदतें सिखाने का सही तरीका है उन्हें ओनरशिप। दो रिश्तों में माइक्रो मोमेंट से जुड़ाव गहरा होता है। टीम में हैबिट से कल्चर चेंज होता है। दूसरों को बदलने की बजाय इंस्पायर करो, लीड बाय एग्जाम्पल। ग्रुप हैबिट्स मजेदार और टिकाऊ होती है। हैबिट टॉक को ओपन और हल्का रखो। बीजे फॉग इस अंतिम चरण में यह स्पष्ट करते हैं कि टाइनी आदतें सिर्फ छोटे बदलाव नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन की पहचान, आइडेंटिटी और दृष्टिकोण, माइंडसेट को ही बदल देती है। इस भाग में हम समझेंगे हैबिट से आइडेंटिटी का जन्म कैसे होता है, जब सफलता की आदतें खुद चलने लगती हैं, आदतों को कैसे बनाए रखें, सालों साल जब सेटबैक्स आएं तो क्या करें, और टाइनी हैबिट्स को जीवन शैली कैसे बनाएं। 1. मैं करता हूं से मैं हूं तक बीजे फॉग कहते हैं, बिहेवियर इज टेम्पररी, आइडेंटिटी इज परमानेंट। जब हम कोई आदत रोजाना दोहराते हैं, इवन अगर वो बहुत छोटी हो, तो वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण, पहले मैं कभी कभी व्यायाम करता हूं, अब मैं एक एक्टिव इंसान हूं। पहले मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं, अब मैं एक रीडर हूं। आदतों का असली जादू तब होता है जब हम उन्हें हमारी पहचान बना लेते हैं। 2. स्वचालित सफलता, ऑटोमेटिक सक्सेस। फॉग के अनुसार अगर आपने सही तरीका अपनाया है, टाइनी स्टेप्स प्लस एंकर्स प्लस इमोशन, तो धीरे धीरे आदतें आपके जीवन में स्वाभाविक हो जाती हैं। इसका मतलब आपको याद दिलाना नहीं पड़ता, आप उन्हें फोर्स नहीं करते, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आदतें खुद चलती हैं, जैसे सांस लेना। उदाहरण, खाना खाने के बाद स्वाभाविक रूप से पानी पीना, नहाने के बाद 2 पुशअप करना, लाइट बंद करते ही ग्रेटिट्यूड सोचना। यही टाइनी हैबिट्स की हाईएस्ट लेवल है। 3. समय के साथ हैबिट कैसे इवॉल्व होती है। हर आदत एक बीज की तरह होती है, शुरुआत में बहुत छोटी, लेकिन समय के साथ बड़ा पेड़ बन जाती है। फॉग इसे कहते हैं प्लांट स्मॉल, ग्रो नेचुरली। कैसे? आप पहले 1 पुशअप से शुरू करते हैं, 10 दिन बाद शरीर खुद कहता है चलो 5 करते हैं, फिर यह 10 हो जाता है, फिर आप जिम भी जाने लगते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कभी फोर्स नहीं कर रहे, आदत इवॉल्व हो रही है। 4. हैबिट को बनाए रखने का मंत्र, सेलिब्रेट और रीसेट। फॉग कहते हैं हर आदत को बनाए रखने के 2 जरूरी तरीके हैं। 1. सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर बार जब आप कुछ छोटा भी पूरा करें, उसे इमोशनली सेलिब्रेट करें। यस, मैंने आज भी किया। हाथ उठाकर जीत की मुद्रा बनाएं, मन में खुद को अप्रिशिएट करें। भावना जुड़ने से आदत गहरी होती है। 2. रिसेट व्हेन नीडेड। अगर आदत टूट भी जाए, गिल्ट मत लो, बस रीसेट करो। ठीक है, आज नहीं हुआ, कल फिर 1 कदम से शुरू करूंगा। कभी भी शून्य से शुरू करना शेम नहीं है, ये स्किल है। 5. आदतें और मानसिक स्वास्थ्य। फॉग मानते हैं कि टाइनी आदतें मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से बेहतर बना सकती हैं। कैसे? नियंत्रण का एहसास, सेंस ऑफ कंट्रोल, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रोज कुछ पा लेने की खुशी, डेली विंस, अवसाद और चिंता में राहत, लेस एंग्जाइटी। टाइनी हैबिट्स डिप्रेशन और बर्नआउट के विरुद्ध छोटे लेकिन शक्तिशाली हथियार हैं। 6.
जब सेटबैक्स आएं तो क्या करें? हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आप बीमार होंगे, कभी ट्रैवल करेंगे, कभी भावनात्मक रूप से थक जाएंगे। ऐसे में क्या टाइनी हैबिट छोड़ देना चाहिए? नहीं, बस दो बात याद रखें। एक, मिनिमम वर्जन रखो। अगर 10 पुशअप नहीं कर सकता तो बस एक करूंगा। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, एक लाइन पढ़ ली। दो, एंकर मत तोड़ो। ट्रिगर वहीं रखें, भले ही काम बहुत छोटा हो जाए, जैसे ब्रश करने के बाद मुस्कान देना। कुछ भी हो जाए, ये कर सकते हो, इससे हैबिट टूटती नहीं, बस धीमी हो जाती है। 7, जीवन शैली में हैबिट को कैसे फिट करें? फॉग का आखिरी संदेश है, डोंट चेस हैबिट्स, डिजाइन योर लाइफ सो दैट दे स्टे। यानी क्या करें? अपने जीवन में ही ऐसे एंकर्स डालें जो आदतों को टिकाए, जैसे सुबह की चाय। तो चाय के बाद वेन पॉजिटिव अफर्मेशन, ऑफिस पहुंचने के बाद एक काम की प्राथमिकता तय करना, रात को तकिया छूते ही ग्रैटिट्यूड कहना। आदतों को लाइफ डिजाइन से जोड़ो, न कि मोटिवेशन से। 8, खुद को बदलते हुए देखो। बीजे फॉग कहते हैं, बिग चेंजेस कम फ्रॉम सीइंग योरसेल्फ डिफरेंटली। जब आप छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें रोज करते हैं तो आप खुद को अलग नजरों से देखने लगते हैं। मैं लेजी नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड बन सकता हूं। मैं परफेक्शनिस्ट नहीं, मैं प्रोग्रेस करता हूं। मैं खुद को इंप्रूव करने वाला इंसान हूं। ये पहचान, आइडेंटिटी ही जीवन को पूरी तरह बदल देती है। आदत से पहचान बनती है और पहचान से स्थायी बदलाव। जब आदतें स्वतः चलने लगती हैं तब जिंदगी आसान हो जाती है। सेटबैक्स में शेम मत लो, बस रीसेट करो। छोटे जश्न बड़ी स्थिरता लाते हैं। टाइनी आदतें मानसिक सेहत को मजबूत करती हैं। अपने जीवन को ऐसा डिजाइन करो कि आदतें टिकें, खुद को नया देखने लगो। यही असली परिवर्तन है। पूरे टाइनी हैबिट्स का अंतिम संदेश, छोटा शुरू करो, खुशी से करो, रोज करो और देखो कि कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे असाधारण बन जाती है। बीजे फॉग, क्या आपको यह पूरा ऑडियो बुक सारांश पसंद आया? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आपने कौन सी टाइनी आदत से शुरुआत की है।